नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 19 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह पर गाज गिर सकती है। ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली कुर्सी भी जा सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए पूरी खबर देखिए, क्योंकि इस खबर में हम आपको वो 5 कारण बता रहे हैं जिस वजह से नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं ललन सिंह, जो किसी जमाने में नीतीश के आंखों के तारा हुआ करते थे। बता दें कि ललन सिंह को बड़ी उम्मीदों से नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन ललन पिछले कुछ दिनों से नीतीश से दूर और आरजेडी के ज्यादा नजदीक नजर आ रहे हैं और ये बात नीतीश को नागवार गुजर रही है। इसके अलावा नीतीश की पीएम बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन ललन लगातार अपने बयानों में नीतीश को पीएम बनने के योग्य तो मानते हैं, लेकिन नीतीश को पीएम रेस से ये कहते हुए बाहर बताते हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में नहीं है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जबकि जेडीयू के अन्य नेतागण लगातार नीतीश की पीएम दावेदारी को कभी पोस्टरबाजी तो कभी बयानों के जरिए प्रमोट करते रहते हैं। इसके अलावा ललन सिंह से पार्टी के ज्यादातर विधायक नाराज हैं। विधायकों की शिकायत है कि ललन सिंह उनसे मिलते नहीं हैं। विधायकों की शिकायत के बारे में नीतीश कुमार को भी पता है, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है और इसी वजह से ललन सिंह की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी होने की संभावना है। इसके अलावा नीतीश की उम्मीदों पर खरे उतर नहीं पाए हैं ललन सिंह। ललन सिंह ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि अगर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो देश भर में वो पार्टी का विस्तार करेंगे और जेडीयू को पहले तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिलवाएंगे, साथ ही बिहार के बाहर होने वाले चुनाव में भी जेडीयू का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा। लेकिन नीतीश को भरोसा देने के बाद भी ललन इस दिशा में कुछ खास नहीं कर पाए। 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ललन जो कहते रहे नीतीश मानते चले गए। कभी ललन के कहने पर आरसीपी की छुट्टी नीतीश कुमार ने की तो कभी उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से बाहर निकाला। ललन को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ने फ्री हैंड भी दिया। अपने कार्यकाल में ललन सिंह फिर भी कोई कमाल नहीं कर पाए। खासतौर पर बिहार के बाहर हुए चुनावों में जेडीयू को मुंह की खानी पड़ी। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में 2022 में एक सीट पर उम्मीदवार को उतारा, लेकिन हार गई। 2022 में भी पंजाब की 2 सीटों पर जेडीयू की हार हुई। यूपी में जेडीयू ने 2022 में 27 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन सब पर हार गई। 2023 के कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जेडीयू ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी पर जीत नहीं हुई। और इसी साल मेघालय में जेडीयू ने 3 उम्मीदवार उतारे, पार्टी तीनों हार गई। 2023 में ही मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर जेडीयू की जमानत जब्त हुई। तो कुल मिलाकर न पार्टी को मजबूत कर पाए ललन, न जेडीयू का विस्तार कर पाए। ललन के इस फीके प्रदर्शन को उनकी विदाई का वजह माना जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में 2 नाम फिलहाल बताए जा रहे हैं। एक तरफ रामनाथ ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम चर्चाओं में है। साथ ही अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं और बड़े दलित चेहरे हैं जेडीयू में, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जेडीयू की 29 दिसंबर की बैठक में क्या ललन की कुर्सी जाएगी या ललन सिंह को एक्सटेंशन मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह और नीतीश के बीच में जो रस्साकशी चल रही है उसका 29 दिसंबर को निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।